हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि बेली फैट के लिए कौन से एक्सरसाइजेस मैंने किए थे जो कि इतना बेली फैट जो है मेरा कम हुआ है। देखो, प्रेगनेंसी के बाद हमारा बेली फैट जो है बढ़ जाता है, किसी का भी बढ़ जाता है। जितनी भी हम लेडीज है ना, उनकी 32 की कमर जो है 40 की हो ही जाती है। लेकिन इसको ना थोड़ा सा हम शेप में ला सकते हैं जब हमारे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं। बहुत ज्यादा आप शेप में तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ कोशिश कर सकते हो। कोशिश करना। मेरा तो बहुत ज्यादा तक कम हो गया है, एकदम से बेली फैट मेरा भी कम नहीं हुआ है अभी तक। तो मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ। अभी मेरा बहुत ज्यादा बेली फैट हुआ करता था और अब जो है बेली फैट मेरा बहुत कम हो गया है। और मैं अभी भी एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है तो वॉक तो आपको करना है, अपने लिए टाइम निकालिए और कीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम सही में नहीं होता है। हम हाउसवाइफ के पास बहुत सारे काम होते हैं तो नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो आप सप्ताह में 3 दिन 4 दिन भी कर सकते हो। मतलब लगातार स्टार्ट करो, इसके बाद से 5 दिन तक ले जाओ। 5 दिन सफिशिएंट है। आप 2 दिन गैप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे ही दिन करना है। जो है मैं नहीं कर पाती हूँ, कभी मैं वॉक भी नहीं करती और कभी मैं एक्सरसाइज भी नहीं करती। मेरा नहीं हो पाता है, कभी कभी टाइम नहीं हो पाता है तो उसी हिसाब से चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है मेंटेन। यही है कि एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन हो जाता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, ये सूट ना मेरी जो है मेरी फिटिंग सूट थी और अभी मेरी जो है काफी जो है लूज हो चुका है। और मैंने तो मेरा देख सकते हो आप, इतना मतलब कम है अभी। और ये एरिया, ये साइड के जो होते हैं ना वो, और बेली फैट जो है हमारा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी के बाद ना बढ़ ही जाता है। तो फिर अभी तो बहुत तक जो है शेप में आ गई है, लेकिन एकदम से कम नहीं हुई है, अभी भी है बेली फैट। और ये जो है इतना जल्दी खत्म भी नहीं होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ और वही एक्सरसाइजेज आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कौन कौन से एक्सरसाइजेस किए हैं। और आप भी करना और देखना फर्क पड़ेगा। और हाँ, एक दिन में ये सारी प्रोसेस जो है करना मुश्किल है, तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही आपको। अगर वेट आपका कम भी हो जाता है ना, फिर भी आपको कुछ कुछ चीजें जो है मेंटेन करनी पड़ती है। आप अगर एकदम से छोड़ दोगे ना करना, एक्सरसाइज हुआ या फिर डाइट भी आप अगर नॉर्मल ऑयली वगैरह ज्यादा खाने लगते हो ना, फिर से जो है हमारा वेट बढ़ने लगता है। तो वेट एक बार कम होने के बाद से ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्मल लाइफ जीनी है। मैं ना थोड़ा सा बैलेंस डाइट लेती हूँ, सब कुछ खाती हूँ और फिर बैलेंस कर लेती हूँ उसी तरह से। सुबह अगर कुछ हैवी खाया तो दोपहर में लाइट, अगर रात को तो मैं डिनर कभी भी हैवी नहीं करती। वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने शेयर किया था इसके पहले की क्लिप, और ये है बाद की क्लिप। तो मैं लंच कर चुकी हूँ और लंच करने के बाद मैं तुरंत बैठती नहीं हूँ, बैठना चाहिए भी नहीं। आप ना ही सो सकते हो, तो आप हल्के फुल्के से कोई भी वर्क कर सकते हो, काम कर सकते हो। अगर आपके पास काम नहीं है तो फिर आप वॉक कर लीजिए हाफ आवर का। और मेरे पास तो काम होते हैं तो मैंने कपड़े समेट लिए और अब बर्तन वगैरह मैं धुल के आई थी और किचन भी साफ़ कर लिया था। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ, अब मैं ले लूँगी ग्रीन टी। और आम जो उबाले थे ना उसको भी मैंने पलट दिया है, और ये कच्चे आम थे, आज मैंने छिलके के साथ ही डाल दिया था इसे, और ये उबल कर निकल गई है। अब मैं लूँगी ग्रीन टी, क्योंकि 1 घंटा हो गया था मुझे लंच किए हुए। आप आधे घंटे बाद जो है ये ड्रिंक ले सकते हो, कोई भी ग्रीन टी ले सकते हो, जो भी आपका मन करे, सूट करता हो आपको तो ले सकते हो, नहीं अगर सूट करता है तो नहीं भी ले सकते हो, कोई ये नहीं है। लेकिन अच्छा रहता है, डाइजेस्ट करता है जो भी आप खाना खाते हो। अपनी ग्रीन टी, अब ग्रीन टी पीते हैं। पहले रही हूँ अपना ग्रीन टी लेके ना मैं भी सो जाऊंगी, क्योंकि काफी सुबह उठी थी मैं और बहुत ज्यादा सुबह उठने से ना इस टाइम तक थोड़ी सी थकान भी, और बिना रुके हम काम करते हैं तो अभी तक मुझे थोड़ी सी थकान भी हो जाती है और नींद भी आती है। तो फिर मैं सो जाऊंगी अब, और उठते हैं शाम को, और शाम को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना एक्सरसाइज जो भी मैं बेली फैट के लिए किया करती हूँ। तो चलिए ये खत्म करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स सोने के बाद मैं आ गई हूँ उठ के, और ये है शाम का क्लिप। ऐसे मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज किया करती हूँ, शाम में नहीं करती, लेकिन जिनको शाम में जिनको सुबह टाइम नहीं मिलता है वो शाम में स्टार्ट कर सकते हैं।
और बस लंच से लेके एक्सरसाइज तक का 4 से 5 घंटे का गैपिंग होना चाहिए। तो अगर आप शाम को एक्सरसाइज करना चाहते हो तो थोड़ा सा अर्ली आप लंच कर लीजिए, इसके बाद से गैपिंग हो जाएगा और शाम को आप कीजिएगा एक्सरसाइज, लेकिन मॉर्निंग का सबसे अच्छा होता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कपालभाति से, और कपालभाति अनुलोम विलोम से करती हूँ। कपालभाति बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, हम लेडीज़ के लिए तो रामबाण है, मान लीजिए कि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे ना यूट्रस की सारी प्रॉब्लम जो है आपकी दूर हो जाती है। तो सांस को अंदर इस तरह से बैठ जाते हैं, पूरा सीधा, पीठ सीधा होना चाहिए, और इस तरह से हम कर लेंगे उंगलियों को, हाथ को। कपालभाति से ना हमारी यूट्रस की जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, वो सारा ही खत्म हो जाता है। लेडीज के लिए बहुत अच्छा होता है ये कपालभाति करना। तो कुछ करो ना करो, लेकिन कपालभाति जरूर करना, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज ना कपालभाति जो है आप 5 मिनट से स्टार्ट करना, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट। 20 मिनट अगर आप कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करता है, लेकिन शुरू में आप नहीं कर सकते हैं। जितना कर सकते हो उतना ही कीजिएगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाइएगा इसको। सेकेंड एक्सरसाइज है, आप दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद अपने कमर का हिस्सा जो है उठाना है आपको, और 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है ऊपर। सांस को रोकिए, फिर सांस को छोड़िए, और फिर आप नीचे हो जाइए। इस तरह से आपको करना है। कमर को उठाना है, 10 सेकंड के लिए वहाँ होल्ड करके रखना है, और फिर आपको बैक हो जाना है। इससे आपकी चर्बी तो घटेगी ही पेट की, और कमर का दर्द भी बहुत हद तक अच्छा रहता है। इसके बाद से पैरों को फैला लीजिए और दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। अपने हाथों को अपने हिप के नीचे टिकाइए, और फिर आपको दोनों पैरों को साथ में जोड़ते हुए ऊपर उठाना है। हार्ट की प्रॉब्लम है तो ये एक्सरसाइज आप मत कीजिएगा, इसको स्किप कीजिएगा। हार्ट पेशेंट के लिए ये एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि ये जोड़ पड़ता है हार्ट पे। और दोनों पैरों को जब आप नीचे ला रहे हो तो आपको ज़मीन में नहीं टिकाना है, उसको आप थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे, और फिर वापस से आप ऊपर करेंगे। देखिए मुझे प्रैक्टिस हो गई है तो मैं इजीली कर रही हूँ। जिन्हें प्रैक्टिस नहीं है वो धीरे धीरे स्टार्ट करें, लेकिन स्टेप को फॉलो करें। इसके बाद से पैरों को इस तरह से राउंड शेप में घुमाना है, सर्कल वाइज, जैसे घड़ी की क्लॉक घूमती है ना, इधर से भी घुमाना है और उधर से भी घुमाना है। इस तरह से आपको दोनों पैरों को करना है। आप काउंट कीजिएगा, जितना आप इधर से कर रहे हो उतना उधर से कीजिएगा। तो ये थर्ड एक्सरसाइज मैं करती हूँ। इसके बाद से आपको दोनों हाथों को इस तरह से फैला लेना है, और कमर के हिस्से को अपोजिट डायरेक्शन में इधर से उधर आपको घुमाना है। इससे साइड का फैट जो है वो भी कम होता है, और बेली फैट पे भी असर आता है। इसके बाद को आपको साइकिलिंग करना है। जो आप साइकिल चलाते हो ना, इस तरह से आपको साइकिल चलाना है, फिर से अपोजिट भी आपको लेकर आना है। तो ये हो गई एक एक्सरसाइज साइकिल वाली। साइकिल से रिलेटेड ये भी एक्सरसाइज है। दोनों पैरों को जोड़ के आगे की तरफ आपको खींचना है, फिर से पीछे की तरफ भी आपको खींचना है, बाद छोड़ना है। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद से एक्सरसाइज है, ये आपको पेट के बल लेट जाना है, और दोनों हाथों को अपने सीने के पास टिकाना है, और हाथों के बल से आपको आगे का हिस्सा जो है, गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए, और आपका पीठ जो है इस तरह से होना चाहिए। तो ये पोजीशन होता है। और अगर ये नहीं करना तो इसके साथ और एक है, दोनों हाथों को मैंने एक के ऊपर रख दिया है, और हाथों को सीधा आपको ऊपर ले जाना है, गर्दन को ऊपर ले जाइए और ऊपर देखिए आप। तो इस तरह से कमर का दर्द भी आपका बहुत हद तक कम हो जाता है। इसके बाद से इस पैरों को आपको सीने तक लाना है, और गर्दन को भी उठाना है। मेरी शरीर जो है फ्लेक्सिबल है, क्योंकि मैं करती हूँ। बहुत लोग ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तो आप जहाँ तक पैरों को ला सकते हैं वहीं तक लाइए, और फिर धीरे धीरे जो है आपकी शरीर जब फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो फिर आप इजीली कर सकते हो। तो काफ़ी स्लो प्रोसेस में दिखाया है। मैं उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप ट्राई कीजिएगा। उसके बाद से 2 मिनट रिलैक्स कीजिए, और बाई करवट लेकर आपको उठ जाना है।
इसके बाद से बैठ के कुछ एक्सरसाइज करती हूँ। तो सारे वीडियो में कुछ ना कुछ तो दिखाती हूँ, लेकिन ये सारे बेली फैट पे ही असर करेगा। इससे इस एक्सरसाइज से भी ना साइड के जो फैट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो आपको ना पैरों के अंगूठे को छूना है अपोजिट हाथ से। इसके बाद से हो जाते हैं खड़े, और ये खड़े होकर बेली फैट के लिए ये एक्सरसाइज है। पैरों को उठाना है और तल आपका जो हाथ का ना नीचे इस तरह से पैर के नीचे आपको ताली बजाना है। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक अलग, तो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में नदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।